चलिए बच्चों, एक नई वीडियो के साथ एक नया विषय मेरे द्वारा आप लोगों के सामने छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ बताया हुआ एक एक शब्द अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की यह वीडियो कक्षा 10 के हिंदी खंड काव्य से महाकवि सूरदास द्वारा रचित पदों में से एक पद है, जिसका हम वर्णन अपने शब्दों में करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए इस पद को हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। हालांकि महाकवि सूरदास जी ने इसे ब्रज भाषा में बताया है। देखिए आप लोगों के सामने ये एक पद है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघ, अंध को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई। यह पद जो है महाकवि सूरदास द्वारा रचित हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें महाकवि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण जी का वर्णन किया है। कैसे किया है? हर चरण कमल बंदो हरि राई। मैं ईश्वर के, ये महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य ईश्वर के उस कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि उस परम परमेश्वर अगम्य परमेश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पहाड़, गिर मतलब पहाड़, लंघे मतलब होता है, इसका अर्थ होता है लांघना। कृपा मतलब जिसकी कृपा, और पंगु मीन्स लंगड़ा, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे पर्वत को, ऊंचे पहाड़ को लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और सूरदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने सिर पर राज मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणामयी अगम्य परमेश्वर के बार बार बंद होती पाई। उस करुणामयी स्वामी के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि उस श्री कृष्ण भगवान के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुनने लगता है। गूंगा पुनः बोलने लगता है। और गरीब से गरीब व्यक्ति राजा का मुकुट धारण करके राजा बन जाता है। ऐसे परम अगम्य स्वामी के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसमें चरण कमल रूपक अलंकार है। क्या है?
रूपक अलंकार है। और यह पद जो है इसमें जो है ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, सूरदास जी ने किया है। अगर देखें तो इसका संदर्भ बनाना है तो मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ कैसे बनेगा देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, महाकवि सूरदास जी हैं। आप लोग और अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग लिखना जरूर लिखिएगा, प्रसंग लिखना नहीं भूलते हैं। प्रसंग में लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी, प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की वंदना करते हुए उनकी कृपा का महान वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या में दिया है मैं ईश्वर की उस कमलवत चरणों की, मैं ईश्वर की उस कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और भिखारी सिर पर मुकुट धारण कर राजा बन जाता है। और अंत में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय ईश्वर के चरणों की, कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अगर यह पद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगली वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं दूसरा पद लेकर आप लोगों के सामने आ सकूं। अगर यह पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया होगा तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।